सो गाइस, अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर फोकस किया, जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो देखी। अब हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे, वहाँ उनकी टाउन प्लानिंग। गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी, जो अर्बनाइजेशन था, वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। जस्ट देखा जाए तो उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा, अगर उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप थी, बहुत ज़्यादा प्लान थी। तो जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम बोलते हैं वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ की टाउन प्लानिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम फोकस करेंगे। सी गाइस, हड़प्पा कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम एंड टाउन प्लानिंग। Harappa and Mohenjo-daro each had its own citadel and acropolis, which was occupied by ruling class. See guys, citadel क्या है? Citadel just इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि उनकी टाउन प्लानिंग थी वो क्या थी। गाइस, उस टाइम पे ना जो टाउन्स हुआ करते थे वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ करते थे, जैसे एक अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो जो अपर पार्ट था वहाँ से जो रूलिंग क्लासेस है या जो बिजनेस क्लासेस है से वह रहती थी, और जो कॉमन पीपल्स थे वो लोअर पार्ट में रहते थे। तो जो अपर पार्ट था वो थोड़ा एक हाइट पे ऊपर हुआ करता था, और लोअर पार्ट है वो सॉरी थोड़ा नीचे, हाइट वाइज नीचे हुआ करता था। जैसे आप मोहनजोदारो मूवी में भी देखेंगे कि जो उनका जो डिस्टेंस है, जो गैप है, मूवी में उस तरह से उसको शो किया गया है। तो जो सिटाडेल था वो अपर पार्ट जो था, जो सिटी का अपर पार्ट ऑफ सिटी या साइड का, तो सिटाडेल बोलते थे। सी, बिलो द सिटाडेल इन ईच सिटी लेज लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेज विच वर इनहेबिटेटेड बाय द कॉमन पीपल्स। सी, जो लोअर हाउस था वहाँ कॉमन पीपल्स रहते थे, और जो सिटाडेल था, जो अपर टाउन था, वहाँ रूलिंग क्लासेस रहती थी। जो लोअर टाउन के जो हाउसेस थे वो ब्रिक हाउसेस हुआ करते थे। मतलब कि जैसे हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इसका मतलब जो अपर टाउन के जो हाउसेस थे वहाँ ब्रिक्स है, या फिर उसके अलावा और भी सारे मटेरियल्स यूज़ होते थे। जैसा हो सकता है कि वुडन हाउसेस वहाँ यूज़ किए जा सकते थे, बट जो लोअर हाउसेस थे वहाँ सिर्फ ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। सॉरी। द रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेस इन द सिटी इज दैट दे फॉलो ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम क्या है? ग्रिड जस्ट लाइक दिस इज ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड सिस्टम है कि जस्ट हर एक जो रोड था वो 90 डिग्री के एंगल पे कट करता था। तो जैसे आपके जो फ़ोन में जो आप एप्स ओपन करते थे जो वो भी एक ग्रिड सिस्टम टाइप में ओपन होता है ना, जस्ट इसी टाइप से था ग्रिड सिस्टम। जस्ट इसके जो रोड्स थे वो 90 डिग्री के एंगल पे टर्न होते थे, और 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करते थे। और इस एरिया में जो हाउस हुआ करते थे रोड्स के, तो इतना ज़्यादा अरेंजमेंट था उन लोगों का उस टाइम पे। सी गाइस, ग्रेनरीज कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ग्रेनरीज वी डिस्कस कि जो फूड स्टोरेज के लिए ग्रेनरीज का यूज़ किया जाता था, और ये पब्लिकली नहीं होती थी, सॉरी प्राइवेटली नहीं होती थी कि किसी हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए, नहीं, ये पब्लिकली होती थी। कि मतलब तो ये इस पे रूलिंग क्लास वो होगा, वो उसका रूल होता था कि कुछ शायद टैक्स वगैरह आपको पे करना होगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे सबके लिए यूज़ के लिए थी, पहले पब्लिकली यूज़ के लिए थी। तो किसी का प्राइवेट उस पर किसी इंसान का कब्जा नहीं होता था कि उसके पर्टिकुलर ग्रेनरी बनी है तो सिर्फ उसी का उस पर कब्जा वगैरह होगा, नहीं, ये पब्लिकली हुआ करती थी। तो और फूड स्टोरेज के लिए हम डिस्कस किया हमने, इसको फूड स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स इज रिमार्केबल because in the contemporary building of Egypt mainly dried bricks were used। ठीक है, यहाँ बर्न ब्रिक यूज़ करते थे। कि इसको बर्न ब्रिक के लिए बोलते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो बर्न ब्रिक मतलब जैसे कि जब ब्रिक बनाते हैं, जो उसका जो शेप देने का, उसे ट्राई करना, उसको आगे में उसको और ज़्यादा वो करते हैं, तो
उस टाइप उसके बाद ब्रिक का यूज़ करते थे। बट उसी के जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था इजिप्ट का, वहाँ पर ड्राइड ब्रिक्स यूज़ हुआ करती थी। मतलब उसी के कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन है उससे ज़्यादा डेवलप इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था, ऐसा हम बोल सकते हैं। और सी गाइस उस टाइम की जो ब्रिक्स थी उसका एक पर्टिकुलर साइज़, पर्टिकुलर पैरामीटर हुआ करता था। ऐसा नहीं कि एक ब्रिक का साइज़ अलग बना दिया दूसरे ब्रिक का, नहीं। हर ब्रिक्स का जो साइज़ था वो एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग ब्रिक्स का साइज सेट था, और हर साइज की उसी साइज की ब्रिक्स बनाई जाती थी। सी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो वाज वेरी इम्प्रेसिव। ठीक है, इस मोहनजोदारो या फिर इंडस वैली साइड्स की जो सिटीज़ थी उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था कि जब रोड के किनारे नालियाँ बनी होती थी और उस नालियों को ऊपर से पत्थर या जो भी उससे कवर अप किया जाता था ताकि जब सफाई के टाइम पे उसे ओपन किया जा सके। आज के कंपैरिजन में हम देखें तो आज के टाइम पे हम लोग पहले घर बनता है, उसके बाद गवर्नमेंट आकर रोड बनाती है, फिर उस रोड को तोड़ के फिर नालियाँ निकालते हैं, नहीं है। उस टाइम के लोग कितने ज़्यादा डेवलप है या उनकी जो मेंटेलिटी थी वो कितनी क्लियर थी कि उन लोगों ने पहले जो ड्रेनेज सिस्टम अपना डेवलप किया, उसके बाद रोड्स, फिर देन हाउसेस। तो उनकी ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सी एवरी हाउसेस हैड इट्स ओन बाथरूम एंड कार्टयार्ड। ठीक है, उस टाइम पे जब 4500 ईयर्स एगो हर घर में उनका खुद का बाथरूम और कार्टयार्ड, खुद का आंगन हुआ करता था। तो ठीक है, आंगन तो एक कॉमन चीज़ है, बट उस टाइम पे वो लोग बाथरूम सेपरेट यूज़ करते थे। जैसे आज के कंपेरिजन में भी पूरा इंडिया जो है उसका खुद का सेपरेट बाथरूम नहीं है, वो लोग अभी भी खुले में टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी इतना इनिशिएटिव कर रही है, इतना ज़्यादा कोशिश कर रही है, बट लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। तो हमें उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए, कुछ अपने आप को कंपेयर करना चाहिए कि 4500 ईयर्स पहले उन लोगों के पास सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट बाथरूम हुआ करते थे, बट आज के टाइम में हम पूरे इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इन द कालीबंगन मेनी हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स। तो कालीबंगन साइड्स में मतलब ये देखा गया है कि मैक्सिमम वहाँ पे हर घर में अपने अपने सेपरेट कुएँ हुआ करते थे। मतलब सारी साइड्स में कुओं का जो एग्जिस्टेंस है वो देखा गया, बट कहीं पे पब्लिकली वो था, बट कहीं पे प्राइवेटली सब हर घर में सेपरेटली अपने कुएँ हुआ करते थे। और गाइस जस्ट मैक्सिमम अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हाउसेस का जो उनका मैप है, जो बनाने का तरीका था, वो जस्ट अगर हम लोग एक रफली डायग्राम के थ्रू अगर देखें, जस्ट गाइस वहाँ पे ना जस्ट इस टाइप के घर हुआ करते थे कि ये वहाँ के सेपरेट रूम हुआ करते थे घरों में। सो गाइस हमारे पास अपना स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को देखना पड़ रहा है। तो गाइस इस टाइप का ग्रिड सिस्टम हुआ करता था हाउसेस का भी, और ज़्यादातर जैसे यहाँ पे उनका कार्टयार्ड हुआ करता था, और जस्ट जो सारे रूम्स थे उनके जो गेट थे वो इस तरह से आंगन में खुलते थे, और यहाँ कहीं पे एक वो हुआ वेल हुआ करता था उनका, और जस्ट इस टाइप से गाइस ये हुआ करता था। तो यहाँ पे ये जो हाउस में इसके जो डोर्स थे वो यहाँ आंगन में खुलते थे, और विंडोज का कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं देखा गया। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों में जो था वहाँ विंडोज़ नहीं हुआ करती थी। मतलब वो लोग जो थे अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखते थे। अब वो लोग उन लोगों को प्राइवेसी पसंद थी, इसलिए वो लोग विंडो नहीं रखते थे। गाइस आप यहाँ देखेंगे कि जिस घर का जो एक मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से था, और इस टाइप से आपको घर के अंदर एंट्री मिलती थी। तो अगर कोई इंसान यहाँ से पास कर रहा है या पास कर रहा था, अगर वो इस घर में यहाँ से झांक कर देखने की कोशिश भी करेगा तो उसे घर का अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देख पाएगा। तो इस टाइप से वो लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते थे। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे यहाँ पे इस कहीं पहले पोर्शन में कुआं हुआ करता था, ताकि बाहर कोई अगर इंसान या पड़ोसी वगैरह अपना वो यूज़ करना चाहता है, शायद इस पर्पज़ से वो लोग उसको बाहर के एरिया में रखते होंगे शायद, मे बी। क्योंकि हमारे पास कोई परफेक्ट एविडेंस नहीं है, क्या कोई इस टाइप का वो नहीं है कि हम लोग मतलब श्योरिटी से के साथ बोल सके यही सब हो, इसी मेंटेलिटी के साथ उन लोगों ने सब डेवलपमेंट किया होगा। गाइस हम लोगों को प्रूफ मिले, बट हम लोगों ने अपने अपने प्रजम्पशन के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें डिकोड करने की कोशिश की है। तो शायद
किसी का सही हो सकता है, किसी का गलत हो सकता है। सो कोई रिटर्न सोर्सेस है बट वो अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। सो नेक्स्ट, द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड एंड सेक्शन विद द टाउन वर ऑल्सो सेपरेट। जो जो सिटीज़ थी गाइज, तो वो फोर्टिफाइड हुआ करती थी, मतलब जो सारे सिटी के सराउंडिंग बाउंड्री वॉल हुआ करती थी कि जैसे अगर वो एक अपर टाउन है देन लोअर टाउन और उसके पूरा सराउंडिंग एरिया में बाउंड्री हुआ करता था। शायद वो सेफ्टी, टाउन का जो सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से उन लोगों ने ये किया होगा। देन धोलावीरा हैड 3 स्टेप्स ऑफ टाउन। सी गाइज, हमने डिस्कस किया कि 2 स्टेप से एक अपर टाउन हुआ करता था, एक लोअर टाउन हुआ करता था। बट धोलावीरा एक ऐसी साइड थी जहाँ पे 3 स्टेप देखे गए कि अपर टाउन सिटाडेल था वो, उसके बाद एक मिडिल टाउन भी देखा गया, उसके बाद लोअर टाउन था और उसके जो अपर मिडिल और लोअर टाउन था उसके सराउंडिंग फोर्टिफिकेशन था। तो एक धोलावीरा ऐसी साइड है यहाँ पे 3 स्टेप देखे गए हैं। और एक्सेप्शनल साइट्स एक लोथल है जहाँ कोई सेफ्टी नहीं थी, मतलब जो फोर्टिफाइड नहीं थी, इसके सराउंडिंग बाउंड्रीज नहीं थी, लोथल। शायद इस टाइप का कोई एमसीक्यू आपको क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप उस पर फोकस कीजिएगा। हड़प्पन्स वॉज वेरी वेल एक्विटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज। ठीक है, वो लोग ब्रॉन्ज का यूज़ भी करते थे। और आपको पता है कि ब्रॉन्ज किस टाइप से बनाया जाता है, कि जो ब्रॉन्ज होता है वो अलॉय के थ्रू बनाया जाता है। ब्रॉन्ज कोई एक मेटल नहीं होता, ब्रॉन्ज जो होता है वो 2 मेटल्स का मिक्सचर होता है, कि जस्ट एक कॉपर और सेकंड टिन और कॉपर से मिलके ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो जो कॉपर था वो तो इंडिया में मिलता था, इंडिया के जो राजस्थान के जो खेतड़ी है वहाँ पे कॉपर माइंस हुआ करती थी, बट टिन इंडिया में नहीं था। तो टिन वो लोग इंपोर्ट करते थे। टिन की जो माइंस थी वो अफगानिस्तान एंड ईरान से वो लोग टिन इंपोर्ट करते थे, मतलब वही इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे। सो मतलब दे वाज सो वेल डेवलप्ड एंड ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर सजेस्ट द brick laying was an craft and also attests the existence of class of masons। ठीक है, मतलब जो ब्रिक स्ट्रक्चर को देख के हमें लगता है कि इतने सारे, इतनी बड़ी सिटी हुआ करती थी, इतने सारे घर थे, तो मतलब एक जो ब्रिक लेइंग वाज एन क्राफ्ट, मतलब ये ठीक है उसका पर्पस ब्रिक्स का हाउस बना था, बट वो एक क्राफ्ट हुआ करता था कि वो, या फिर उसको बोलते थे कि एक बिजनेस स्थल हो गया, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उस बिजनेस ब्रिक्स बनाता होगा, देन सेल करके उसका हाउसेस पर्पस के लिए सेल करता होगा। तो एक क्राफ्ट भी था और बिजनेस भी आप उसे बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास ऑफ मैसन, मतलब मिस्त्री जो हम बोलते हैं, जो हमारे घरों को बनाता है, तो उसका एग्जिस्टेंस भी यहाँ देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन रहे होंगे, तो वो इस बिजनेस को करते थे जो आज के टाइम पे होता है। हड़प्पन्स प्रैक्टिस वोट मेकिंग, बीड मेकिंग एंड सील मेकिंग। टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट। ठीक है, हमने डिस्कस किया था साइट्स में कि वो कोस्टल के थ्रू, कोस्टल वे के थ्रू भी जब वो लोग ट्रेड करते थे, तो शायद उस बोट्स और शिप्स बिल्डिंग भी उस टाइम पे जो हुआ करता था। बीड्स हम लोगों ने डिस्कस किया, एक टाइप का जो स्टोन से जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो उस वीड मेकिंग करता था। सील मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, ये सब लोग हम इस कल्चर में डिस्कस करेंगे आगे। एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पोट्रीज विच वॉज ग्लोसी एंड शाइनिंग। वो उनका खुद का वो पोट्री बनाते थे जो एक बहुत ही ग्लोसी, मतलब जो चिकना बोल सकता है, वो और शाइनिंग करता था। गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी और गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन। उस टाइम पे ज्वेलरीज का बहुत ज़्यादा वो था कि जस्ट फीमेल्स के साथ साथ मेल्स भी जो ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते थे, और जो गोल्ड और सिल्वर और कुछ प्रीशियस स्टोन, जस्ट लाइक वी डिस्कस बीट्स, और इस टाइप से कुछ जो प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते थे, शीप्स हुआ करती थी, तो उससे जो ज्वेलरीज होती थी वो डेवलप की जाती थी।
और उस टाइम सिल्वर की जो ज्वेलरी थी वो ज़्यादा उसमें थी, क्योंकि गोल्ड इतना नहीं था। सिल्वर की ज्वेलरी और गोल्ड जो होता था अपर क्लास या रूलिंग क्लास, क्योंकि दे वॉज रिच एज कम्पेयर टू लोअर क्लास, तो वो ज़्यादा यूज़ करते थे। बाकी जो लोअर क्लास के लोग तो कॉमन मैन थे, वो सिल्वर या फिर जो स्टोन्स हुआ करते थे उनकी ज्वेलरीज पहनते थे। सो गाइस, आईवीसी का जो आर्किटेक्चर का पार्ट है इतना, आगे हम लोग आईवीसी का स्कल्पचर डिस्कस करेंगे और फिर बाकी जो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।